स्टूडेंट्स, आज जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 11 पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। जो इसके आपके पास क्वेश्चन इंक्लूड है अकॉर्डिंग टू ALP। जस्ट इसकी रिव्यू एक्सरसाइज इंक्लूड है चैप्टर नंबर 11 की। और जो आपके पास चैप्टर नंबर 11 की रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर इंक्लूड है वो क्वेश्चन नंबर 3 इंक्लूड है, 4 इंक्लूड है, 5 इंक्लूड है और 6 इंक्लूड है। जस्ट आपने ये 4 क्वेश्चंस करने इस चैप्टर में से। ना ही इस चैप्टर का आपके पास कोई थ्योरम इंक्लूड है, ना ही कोई एक्सरसाइज इंक्लूड है। यानी कि एक्सरसाइज 11.1 2 3 4 5 आपके पास क्या डिलीट है और सारे थ्योरम्स के क्या डिलीट है। जस्ट इसके रिव्यू एक्सरसाइज इंक्लूड है और रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 4 5 और 6 क्या इंक्लूड है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आपके पास क्या। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, फाइंड द अननोन इन द फिगर। अब आपने अननोन क्या फाइंड करना है, फाइंड करने। अब आपको मैं एक क्वेश्चन को बात करते हुए एक बात बताता चलूँ कि आपके पास जो होती है ट्रायंगल्स या फिर जो क्लोज फिगर होते हैं उसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी कि ये और ये, यानी कि n और 75 के आपस में कॉन्ग्रुएंट है, m और x के आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज है आपके पास क्लास 9th न्यू, सॉरी क्लास 9th ओल्ड है आपके पास, क्लास 9th आपके पास 9th। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, फाइंड द अननोन्स इन द फिगर। द गिवन फिगर। तो हमें क्या फाइंड करना है, तो आपको पता है एज ऑपोजिट्स एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एज ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आपके पास, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो जो होगा n कॉन्ग्रुएंट होगा 75 डिग्री के, तो n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 75 डिग्री आ गई। अब आपको ने बात याद रखना है कि जैसे ऑपोजिट एंगल्स हर कॉन्ग्रुएंट होते हैं इसी तरह अल्टरनेट एंगल्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इधर ये एक 75 बन रहा है और ये y का बन रहा है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो अल्टरनेट एंगल्स इसके आगे आपके पास अल्टरनेट एंगल्स, तो अल्टरनेट एंगल आपके पास आगे y आप लिखोगे कॉन्ग्रुएंट टू n, सॉरी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट लिखना भूल गया, कॉन्ग्रुएंट टू 75 डिग्री। तो y आपके पास क्या आ गया 75 डिग्री आ गया। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ इसका। आपको पता है जो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये आपके पास क्या होती है 180 की होती है। यानी कि आपके पास क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन होती है आपके पास, कहीं भी स्ट्रेट लाइन आ जाती है, लेट्स सपोज ये आ जाती है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन कितने की होगी, ये 180 डिग्री की होगी। यहाँ पे 90 होगा और यहाँ पे क्या होगा 90 प्लस 90 क्या हो जाता है आपके पास 180 हो जाता है। तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगी 180 डिग्री की। तो आपके पास इधर देखें ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो आपके पास x प्लस वाई क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो आपके पास क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको y की वैल्यू पता है 75, तो आप पुट कर लें x इज इक्वल टू 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास क्या होगा x प्लस 75 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 180 माइनस 75 डिग्री, तो x आपके पास क्या आ गया 105 डिग्री। तो आपने इसके सारे अननोन साइड्स और सॉरी अननोन एंगल्स क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं अपने अगले क्वेश्चन की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इफ़ द गिवन फिगर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। अब जो आपके पास गिवन फिगर है ABCD वो क्या है, अगर आप पैरेललोग्राम है देन फाइंड x m। तो आपने क्या वैल्यू फाइंड करनी है, आप इन्हें x वैल्यू फाइंड करनी है और m की वैल्यू क्या फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आपके पास, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो आपके पास क्या होगा 55 इक्वल होगा 11x के। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे देन हम स्ट्रेट लाइन लेंगे और उससे हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे आपके पास m की। तो जैसे पिछले क्वेश्चन हुआ कुछ स्टेप्स इसके वैसे होंगे और जो एक्स्ट्रा स्टेप होंगे वो भी मैं आपको करवा दूंगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास,
in the given figure A B C D is the parallelogram then find x एंड एम। एक्स और एम अपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपके पास पता है जो ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, तो ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट पर लिख रहे हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो आपके पास यहाँ पे ऑपोजिट एंगल थे 11x था और क्या 55 था, दोनों को आप इक्वल लिख लें। 11x डिग्री इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई हो रहे इधर आके क्या डिवाइड हो जाएगा, x डिग्री क्या होगा 55 डिवाइडेड बाई 11 डिग्री। 11 1 ज़ा 11 11 5 ज़ा, तो x क्या आ गया आपके पास 5 डिग्री आ गया। अब आपको पता है जो स्ट्रेट लाइन होती है आपके पास 180 होती है, अगर ये मैं स्ट्रेट लाइन लूँ तो आपके पास क्या होगा 5m प्लस 10 प्लस 55 इज इक्वल टू क्या होगा 180 होगा। तो अब ये कर लें तो आपके पास क्या होगा 5m प्लस 10 डिग्री प्लस 55 इज इक्वल टू क्या हो गया 180। तो आप 10 और 55 प्लस हो रहे प्लस कर लें 5m प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास क्या होगा 5m डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65। अगर एक साइड पे जगह एक साइड पे चीज़ नेगेटिव हो रही होगी तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर एक साइड पे नेगेटिव हो रही होगी पॉजिटिव हो रही होगी दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पास क्या आ जाता है m इज इक्वल सॉरी 5m इज इक्वल टू 180 माइनस कर लेते हैं 65 1 5 7 में से 2 और 7 में से 1 1 और 1 क्या 115 डिग्री आ गया। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 115 डिवाइड बाई 5 डिग्री। तो आपके पास m क्या आ गया 23 डिग्री आ गया इसका सॉल्यूशन। ये क्या था आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका 4। अब नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास दिया गया है द गिवन फिगर LMNP। अब आपके पास फिगर दी है LMNP पैरेललोग्राम 4m प्लस n इज इक्वल और 8m प्लस, यानी कि इसकी दो साइड्स अननोन दे दी गई। यहाँ पे हमने एक में m फाइंड करना है दूसरे में क्या फाइंड करना है n फाइंड करना है, और दो साइड्स क्या दे दिए इक्वल दे दिए हैं। तो आपको पता है जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, यानी कि उसके अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आपके पास कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जब अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो पी एल इक्वल होगा एन एम के और एल एम इक्वल होगा पी एन के। तो फिर हम इनको सिमल्टेनियस सॉल्व करके एम और एन की वैल्यू क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 का स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप लिख लें एज द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट as the opposite sides of a parallelogram are congruent। इसके ऑपोजिट साइड्स के आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो आप क्या लिख लें सो 4m प्लस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, और 8m माइनस 4n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अगर मैं देखूं अब ये 4m प्लस n ही है, ठीक है बच्चे।
अगर मैं यहाँ से अपनी वैल्यू फाइंड करता हूँ, अब देखें, या फिर आपने एक्स वैल्यू इक्वल करनी होती है या फिर वाई की वैल्यू क्या करनी होती है, इक्वल करनी होती है। अगर मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, तो मेरी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। फिर मैं बाय ऐड करके सोल्यूशन इजीली निकाल लूँगा। एक ये तरीका है। बाकी दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं इन दोनों में से 4 कॉमन ले लूँ, तब भी आपके पास ना इक्वेशन 2 में से जब मैं 4 कॉमन लूँगा तब भी आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी। तो ईजी वे ये है कि आप एक इक्वेशन 2 से 4 कॉमन ले लें, ताकि आपको लंबा सोल्यूशन तक जाना ही ना पड़े। कुछ स्टेप्स में आपका सोल्यूशन क्या हो जाए, इजीली सॉल्व हो जाए। तो मैं लिख लेता हूँ टेकिंग मेड बाय यूजिंग इक्वेशन 2। तो जब आपने इक्वेशन 2 यूज़ की तो 4 कॉमन लिया, तो आपके पास क्या रहेगा, 2m माइनस एन इज इक्वल टू 8। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रही, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 4m माइनस एन इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 4। 4 1 4, 4 2 8। 2m माइनस एन इज इक्वल टू 2। अब इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें। तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब में आपने 1 और 3 को ऐड करना है तो आपके पास आ जाएगा 2m माइनस एन इज इक्वल टू 2 एंड 4m प्लस एन इज इक्वल टू 10। अब देखें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस कैंसिल आउट हो गया। 2 और 4 कितना हो गया, 6m हो गया। 6m इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 2 और 10 कितना होता है, 12। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। m इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 6। तो 2 1 2, m 2 है तो m क्या आ गया आपके पास, 2 क्या आ गया आपके पास, सोल्यूशन आ गया। अब इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर लें, वहाँ से आपके पास इजीली वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। या इक्वेशन 2 में पुट कर लें तो आपके पास n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए मेरे पास इक्वेशन 3 है, 2m माइनस एन इज इक्वल टू 2। तो मैं पुट कर लेता हूँ इन इक्वेशन 3 में, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 3। वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2m की जगह क्या आ गया, 2 आ गया माइनस एन इक्वल टू 2 2 ज़ार 4 माइनस एन इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे एन क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 2 यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, इधर क्या जो नेगेटिव हो जाएगा। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू एन। तो एन आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपने m और n की क्या करनी थी, वैल्यू फाइंड करनी थी। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है इन द क्वेश्चन 5। अब क्वेश्चन 5 है सम ऑफ ऑपोजिट्स एंगल ऑफ आ पैरेललोग्राम इज 110। अब जो ऑपोजिट एंगल जो आपको पता है क्या, 55 55 कितना हो गया, 110 हो गया। फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। तो आपने रिमेनिंग एंगल्स क्या करने हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो आपको पता है एल और एन क्या है, आपस में इक्वल है, तो दोनों का सम कितना आ रहा है, 110 आ रहा है। तो आप बाकी जो आपके पास एंगल है वो क्या कर लें, फाइंड कर लें। तो चलें हम क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास इन द क्वेश्चन 5 सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स of the parallelogram is 110. Find the remaining angles. तो फिगर आपके पास यही बनेगी जो आपके पास लास्ट क्वेश्चन नंबर बननी थी। तो आप हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन है इसका आपके पास ऑपोजिट्स एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो आपके पास रह जाएगा 55 डिग्री। तो आपके पास मेजरमेंट एंगल L प्लस इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल N इज इक्वल टू 55। तो आपको पता है जब हम नेक्स्ट मेजरमेंट एंगल L प्लस मेजरमेंट एंगल P क्या होगा,
180 डिग्री होगा तो एल की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लो 55 प्लस मेजरमेंट एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल एल इज इक्वल टू 180 माइनस, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेट लाइन आपके पास होती है 180 डिग्री की, तो मेजरमेंट एंगल पी आपके पास कितना आ गया 125। इसी तरह जो होगा मेजरमेंट एंगल पी होगा इक्वल कॉम्पोनेंट टू मेजरमेंट एंगल एम, तो वो भी कितना आएगा 115 डिग्री आ जाएगा। ये थे आपके पास रिमेनिंग एंगल्स। तो आज के लेक्चर में इतना है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर। तो अल्लाह हाफिज़। अगर किसी वजह कोई क्वेश्चन है तो मैं आपकी तरफ आता हूँ, तो आप क्वेश्चन पता कर लें।